नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बिहार स्टेट 2023 परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं। कई अभ्यर्थी व्हाट्सएप पर भर दिन में लगभग 20 बार 25 बार भी कई अभ्यर्थियों का मैसेज मिलता है कि सर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके अपलोड करना है या बिना अटेस्टेड करके अपलोड करना है। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, क्या कॉमर्स वाले पेपर 1 भर सकते हैं, क्या कॉमर्स वाले जिन्होंने कॉम कर रखा है वो पेपर 2 बिना बीएड का भर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब तक होगी। इस सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कई लोगों को समस्या है कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा, क्या हम इसमें योग्य हैं या हम इसमें योग्य है या नहीं है। कई सारे अभ्यर्थियों की यह भी समस्या है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसे अटेस्टेड करके अपलोड करना है या जेरोक्स करके अपलोड करना है या बिना अटेस्टेड करके अपलोड करना है। इस सभी के बारे में आज हम जवाब देने के लिए आए हैं। दूसरी बात, कई लोग ये भी बता रहे हैं क्या परीक्षा की तिथि बढ़ेगी। ये तमाम सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में देते हैं। तो बढ़ते हैं हम वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ और करेंगे आज एक एक समस्याओं का हल। जितने भी समस्याएं हैं उम्मीद करते हैं हम आज इस वीडियो में सारी समस्याओं का हल कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। यह है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ हम एक एक करके सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपका जो स्टेट परीक्षा है 2023 का, वह स्टेट परीक्षा 2023 की तिथि 100% बढ़ेगी, क्योंकि 2 दिनों से वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। आपकी परीक्षा की जो फॉर्म भरने की तिथि है वो कम से कम 1 सप्ताह बढ़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि उम्मीद है कि स्टेट 2023 परीक्षा के आवेदन करने की तिथि जो है एक्सटेंड किया जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम भाषा विषय के बारे में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो भाषा विषय है, हाँ एक चीज और क्लियर कर दे, जो आपका स्टेट का परीक्षा होती है वह पेपर 1 जो माध्यमिक यानी 9वीं और 10वीं के लिए होती है, और पेपर 2 जो उच्च माध्यमिक 11वीं और 12वीं के लिए होती है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। स्टेट जो है आपका कभी भी प्राइमरी के लिए नहीं होता है। तो आप जो भी यहाँ पर 9वीं 10वीं के लिए योग्य हैं वही आवेदन करेंगे, 11वीं 12वीं के लिए योग्य हैं वही आवेदन करेंगे। दूसरी बात कि स्टेट वही भर सकते हैं जिनका बीएड है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। किस किस विषय में बीएड की आवश्यकता नहीं होगी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डीएलएड वाले यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन बिना बीएड वाले कुछ ऐसे फॉर्म हैं जो भर सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्म है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं भाषा विषय का। अभी हम पेपर 1 देख रहे हैं माध्यमिक स्तर की परीक्षा का। पेपर 1 जो माध्यमिक स्तर की परीक्षा है, भाषा विषय में आपका आता है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी। ये जो ऊपर से 1 से लेकर 9 तक सीरियल नंबर है ये आपका भाषा विषय है। भाषा विषय के लिए आप ध्यान से मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर अब समझने वाले हैं कि भाषा विषय के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वह क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पर जो स्पेस है उस स्पेस में हम चीजों को लिख रहे हैं। आप ध्यान से चीजों को लिखेंगे। जो भी भाषा विषय है ध्यान दीजिएगा, भाषा विषय वाले भाषा विषय जो है वो आपका स्नातक स्तर पर पठित होनी चाहिए। स्नातक स्तर पर क्या होनी चाहिए, पठित होनी चाहिए। इसका कहने का यह मतलब है कि आप अगर ऑनर्स कर रखे हैं भाषा से तब भी आप यह फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ऑनर्स नहीं कर रखे हैं, सहायक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में भी अगर आप भाषा विषय पढ़े हैं, कोई भी भाषा, हिंदी पढ़े हो, उर्दू पढ़े हो, बांग्ला पढ़े हो, ठीक है, जो भी भाषा पढ़े हो, मैथिली पढ़े हो, संस्कृत पढ़े हो, कोई भी अगर आप भाषा सब्सिडरी विषय के रूप में पढ़े हो, चाहे 2 साल ही पढ़े हो, आप इस भाषा विषय में आवेदन के योग्य हैं। साथ में आपका बीएड करना भी अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप बीएड किए हुए हैं, साथ ही अगर आप ऑनर्स कोई भी भाषा विषय से किए हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, या अगर सब्सिडरी में अगर आपका कोई भी भाषा पढ़े हुए हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कंपोजिशन में अगर आपने भाषा विषय पढ़ा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप अपने मार्कशीट को देखिएगा, कंपोजिशन अगर भाषा विषय कंपोजिशन विषय के रूप में पढ़े हैं तो आपके भाषा विषय के आगे कंपोजिशन लिखा होगा, और कंपोजिशन लिखा हुआ है तो आप भाषा विषय से आवेदन नहीं कर सकते हैं। सब्सिडरी से है तो आवेदन करेंगे।
या ऑनर्स से है तो आवेदन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पास कोर्स हो, जनरल कोर्स हो, अगर आपका भाषा विषय पठित है स्नातक स्तर पर, चाहे 2 वर्ष ही पठित क्यों ना हो, आप आवेदन करेंगे। इसके लिए कोई भी और भी कॉम्बिनेशन मान्य नहीं रखता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में जो है आपका, उत्तर प्रदेश में जो है आपका, वह हिंदी विषय के साथ संस्कृत पढ़ना अनिवार्य होता है, तभी आप हिंदी में आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन बिहार में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आप आराम से अगर स्नातक स्तर पर अगर आप भाषा विषय पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आप आराम से इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अपीयरिंग वाले को एस्टेट भरने का मौका अब तक नहीं दिया गया है। जिनके पास अपना रिजल्ट है वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट को अपलोड करना होता है। इंटरनेट वाला रिजल्ट आपका काम नहीं करेगा। आपको जो है, जो भी आपको विभाग रिजल्ट दी है, कॉलेज रिजल्ट दिया है या यूनिवर्सिटी रिजल्ट दिया है, उसी रिजल्ट को अपलोड करना है। तो भाषा विषय के बारे में अभ्यर्थी सारी बातों को समझ चुके हैं। अगर अभी भी समस्या है तो आप कमेंट में जाकर अपना कमेंट कीजिए, भाषा विषय के संबंध में हम आपको बात करते हैं, ठीक है, वहां आपको और क्लियर बताते हैं। वैसे हमने स्पष्ट यहाँ पर सारी बातों को बता दिया। अब आते हैं हम गणित विषय पर, काफी इंपोर्टेंट है गणित विषय के लिए, ठीक है। तो हम बढ़े गणित विषय की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, गणित विषय कौन से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, 1 से लेकर 12 तक, इस सभी में बीएड अनिवार्य है। तो मैं बीएड का चर्चा नहीं करूंगा, तो ये मत सोचिएगा कि सर ने बीएड नहीं बताया तो शायद इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं होगी। 1 से लेकर 12 तक में सभी विषय में बीएड की अनिवार्यता है। हम पहले गणित की बात करते हैं, सीरियल नंबर 10 का, कि गणित में कौन से अभ्यर्थी योग्य है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। गणित में वही अभ्यर्थी योग्य होंगे जो गणित, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ पढ़े हो। क्या पढ़े हो? फिजिक्स पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़े हो और मैथ पढ़े हो। लेकिन इसमें जो है कुछ और विषय के बारे में दिया गया है। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़े हो या आप एस्थेटिक्स पढ़े हो, इन्हें भी इसमें आवेदन करने का मौका दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितने भी हमने विषय लिखा, क्या लिखा? फिजिक्स लिखा, केमिस्ट्री लिखा, मैथ लिखा, कंप्यूटर साइंस लिखा और एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी लिखा। इस 5 विषय में से कोई भी 3 विषय अगर आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, किस स्तर पर पढ़ा हो? स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, तो आप इसमें आवेदन के योग्य माने जाएंगे। फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको क्या बताया कि आपको हमने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी, इसमें से कोई भी 3 विषय, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही पढ़ें, कोई भी 3 विषय अगर आप स्नातक स्तर पर पठित हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी सवाल करते हैं, सर मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ, क्या किस में आवेदन करूँ? साइंस में आवेदन करूँ या मैथ में आवेदन करूँ? मैं क्लियर बता दूं, फिजिक्स ऑनर्स कुछ नहीं है यहाँ पर। ऑनर्स सबको नहीं सोचना। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ें, फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ पढ़ें, तो आप मैथ के साथ अप्लाई करेंगे। केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स और मैथ पढ़ें तब भी आप मैथ से अप्लाई करेंगे, और मैथमेटिक्स के साथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ें तब भी आप मैथ से ही अप्लाई करेंगे। नीचे कंप्यूटर साइंस और साइंस और एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी वाले को भी अलाउ किया गया है। इस 5 में से कोई भी 3 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो तो आप आवेदन करेंगे, भले आपका ऑनर्स कुछ भी हो। अगर आप केमिस्ट्री के साथ बॉटनी और जूलॉजी पढ़ें तब आप इसमें आवेदन नहीं करेंगे। केमिस्ट्री के साथ यही बाकी 4 जो बचा है, इसमें से कोई 2 और चुनना होता है ना। और अगर आप चुने हुए हैं स्नातक स्तर पर तो आवेदन के योग्य हैं, अन्यथा आप गणित में आवेदन के योग्य नहीं होंगे। बीएड की अनिवार्यता इसमें भी रहेगी। उम्मीद करते हैं ये सारी बात यहां तक क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग विज्ञान की तरफ। विज्ञान के बारे में हम लोग समझते हैं कि विज्ञान में कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और मैं क्लियर करूंगा इस चीज के बारे में, चूंकि बीटेक वाले को भी मौका दिया गया है यहाँ पर, तो हम बीटेक के संबंध में भी चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन पहले विज्ञान को समझ लेते हैं, फिर बीटेक के संबंध में हम चीजें जो है आपको स्पष्ट करेंगे, ठीक है। आइए विज्ञान की तरफ। सीरियल नंबर 11 में बीएड की अनिवार्यता रहेगी, ध्यान रखना है। बीएड क्लियर होनी चाहिए, आपके पास रिजल्ट होनी चाहिए, बीएड की अनिवार्यता रहेगी। विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो विज्ञान जो है, आप जो भी विज्ञान भरेंगे वह जूलॉजी विषय प्लस बोटनी विषय प्लस केमिस्ट्री विषय, अगर ये 3 विषय से अगर आपने स्नातक किया है, जूलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री, ऑनर्स कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, बोटनी, जूलॉजी पढ़े हैं सब्सिडी में, विज्ञान से आवेदन करेंगे। बोटनी ऑनर्स किए हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी पढ़े हैं, विज्ञान से आवेदन करेंगे। जूलॉजी ऑनर्स किए हैं, बोटनी, केमिस्ट्री पढ़े हैं, विज्ञान से आवेदन करेंगे। आप पास कोर्स कर रखे हैं, जनरल कोर्स कर रखे हैं, बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपने स्नातक स्तर पर पढ़ रखा है, तो आप किससे आवेदन करेंगे? विज्ञान से आवेदन करेंगे। विज्ञान विषय से यही 3 विषय पढ़ने वाले आवेदन करेंगे। अब हम आते हैं बीटेक वाले पर।
ध्यान से सुनेंगे, बीटेक वाले को भी बीएड की अनिवार्यता है, बीटेक जो भी कर रखे हैं बीएड की अनिवार्यता है। अगर आप बीटेक गणित विषय से कर रखे हैं, गणित विषय की प्रधानता है तो आप गणित में भरेंगे, गणित में भरेंगे। अगर आप विज्ञान विषय की अनिवार्यता के साथ भरे हैं तो आप विज्ञान से आवेदन करेंगे। क्लियर हो गया? गणित से अगर आप गणित पढ़े हैं बीटेक में तो गणित से भरेंगे, और विज्ञान पढ़े हैं तो विज्ञान से भरेंगे। अगर आप दोनों विषय पढ़ रखा है तो आपका इच्छा, आप जिसमें चाहेंगे उसमें भर सकते हैं, लेकिन कोई एक ही विषय में पढ़ना है, भरना है। एक से अधिक विषय में आवेदन नहीं कर सकते किसी एक पेपर के लिए। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग समझते हैं सीरियल नंबर 12 सामाजिक विज्ञान को। किसको समझेंगे हम लोग? सामाजिक विज्ञान को। लेकिन सामाजिक विज्ञान को समझने से पहले हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर सारी चीजों को देखते हैं सामाजिक विज्ञान के संबंध में। यहाँ पर आपको सारी बात लिखा है, ध्यान से देखिएगा। सामाजिक विज्ञान यहाँ 2 नंबर पर सामाजिक विज्ञान में ये लिखा है कि सहायक विषय यानी आपका सब्सिडरी हो या आप ऑनर्स कर रखे हो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण हो। क्लियर कर दिया गया है। क्या क्या क्लियर किया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर आपका ये किया है कि आप स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से कोई 2 विषय अगर आप पढ़े हैं, जिसमें से आपका एक विषय इतिहास और भूगोल पढ़ना अनिवार्य है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। सामाजिक विज्ञान में बहुत बच्चे गलती करते हैं। अगर मान लेते हैं आपने ऑनर्स किया मनोविज्ञान से, किससे ऑनर्स किया? मनोविज्ञान से यानी साइकोलॉजी से, और इसके साथ आप कहते हैं कि सर हमने जो सब्सिडरी विषय पढ़ा वह पढ़ लिया पोल साइंस, वो पढ़ लिया हमने पोल साइंस, और हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप क्या ऑनर्स किए? मनोविज्ञान, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ लिए। आप आवेदन के योग्य नहीं है, आप आवेदन के योग्य नहीं है, क्योंकि आपको एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ना अनिवार्य है। आपको एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी होनी ही चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते थे। लेकिन आपने यहाँ पढ़ा नहीं तो आप आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि इस 4 में से 2 विषय तो पढ़ना है, जिसमें से एक विषय इतिहास और भूगोल अवश्य पढ़ना है। ठीक है, या प्राचीन इतिहास भी पढ़े हुए हैं तो चलेगा। ठीक है, तभी आप सामाजिक विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। कई बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि सर हम बीकॉम कर रखे हैं और उसमें एक विषय इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, आवेदन करेंगे? बिल्कुल नहीं आवेदन करेंगे। इसी 4 में से 2 विषय, अगर इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़े हैं, अकाउंट ऑनर्स कर रखे हैं, इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़े हैं, तब आप सामाजिक विज्ञान से आवेदन करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ बीकॉम का हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ही नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में, इसलिए आप एक विषय के आधार पर आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे। आपको इसी 4 में से 2 विषय पढ़ना है। 3 पढ़े हैं तो अति उत्तम, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें एक विषय इतिहास और भूगोल अवश्य पढ़ा होना चाहिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए सारी बातों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को देखते हैं कि आगे संगीत के लिए, ललित कला के लिए और नृत्य कला के लिए बस एक ही चीज है, ये तीनों के लिए आपको बीएड की अनिवार्यता नहीं है। किसके किसके लिए? संगीत विषय के लिए, ललित कला विषय के लिए और नृत्य विषय के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बीएड की अनिवार्यता इस तीनों के लिए नहीं है। क्लियर है? समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, क्या आप स्नातक कर रखे हो म्यूजिक के साथ तो आप संगीत से आवेदन करेंगे। अगर आप ललित कला से, अगर आप स्नातक कर रखे हो तो ललित कला विषय से आवेदन करेंगे। अगर आप नृत्य यानी नृत्य शिक्षा में अगर आप आवेदन कर रखे हो तो नृत्य विषय से आवेदन करेंगे। क्लियर है? कोई बात, कोई शंका नहीं, कोई समस्या नहीं। अब सवाल उठता है कि सर हम ऑनर्स नहीं कर रखे हैं संगीत से, क्या आवेदन के योग्य हैं? हमने कई बार बताया इससे पूर्व में भी कि अगर आप सब्सिडरी में भी एक विषय संगीत पढ़े हैं स्नातक स्तर पर तो आप संगीत से आवेदन कर देंगे। उसी तरह ये भी लागू होता है सब्सिडरी के लिए, यह भी लागू होता है सब्सिडी के लिए। बीएड की अनिवार्यता इस तीनों में नहीं है, सीरियल नंबर 3, 4 और 5 में, यानी संगीत में, ललित कला में, नृत्य में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। क्लियर हो गया? सारी बात स्पष्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब कई बच्चे ये भी संपर्क किए सर हम होम साइंस से पढ़े हुए हैं, किस विषय से आवेदन करें? तो अब आपको क्लियर होना चाहिए, अगर होम साइंस के साथ आपने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या आप पोल साइंस या ज्योग्राफी, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़े होना चाहिए, कोई दो जो सामाजिक अध्ययन के साथ कॉम्बिनेशन खा जाता हो, तभी आप सामाजिक अध्ययन में आवेदन करेंगे। यहाँ पर देखिए कि अगर आप एक इतिहास और भूगोल तो पढ़ना ही पढ़ना, उसके साथ होम साइंस के साथ अगर कोई एक विषय और पढ़ लिए हैं तो आवेदन कर दीजिए। होम साइंस के अगर सब्सिडी में हिंदी पढ़ लिए तो हिंदी से आवेदन जाके कर दीजिए, है ना।
तो ये सब देखिए, अगर कॉम्बिनेशन कहीं से भी मैच नहीं कर रहा तो फिर आप आवेदन के योग्य नहीं है, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर इस संबंध में और भी समस्याएं हैं तो आप एक बार हमें कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम आपको समझाएंगे, या यूट्यूब पर जाके कमेंट कीजिए, हम वहां पर समझाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कई बच्चे बहुत सारे सवाल हमसे हमेशा फेसबुक व्हाट्सएप पर पूछते रहते हैं, समस्याएं होती है। ठीक है, अब हम पेपर 2 की बात करें। चलिए आते हैं पेपर 2 की तरफ। तो आइए, पेपर 2 के लिए सबसे पहली योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहला चीज कि आपका मास्टर डिग्री क्लियर होना चाहिए, यानी पीजी आपका क्लियर होना चाहिए, साथ में बीएड की अनिवार्यता होगी। लेकिन कुछ ऐसे विषय है जिसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है, हम उस विषय के बारे में भी देखेंगे कि किस विषय में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं चीजों को। हिंदी, पहले भाषा विषय को देखते हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत। ठीक है, यहां तक आपका भाषा विषय है। सीरियल नंबर 12 तक आपका भाषा विषय है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सीरियल नंबर 12 तक भाषा विषय है। इसमें आपको पीजी होना चाहिए संबंधित भाषा से। अगर आप हिंदी से भर रहे हैं तो हिंदी से पीजी होना चाहिए, उर्दू से भर रहे हैं तो उर्दू से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश से भर रहे हैं तो इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी बीएड की अनिवार्यता इसमें यहां तक सीरियल नंबर 12 तक है। क्लियर है? पीजी हिंदी से है, हिंदी से भरिए, उर्दू से है, उर्दू से भरिए, अंग्रेजी से है, अंग्रेजी से भरिए। इसमें हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। गणित की बात करें, अगर पीजी गणित से है तो गणित से भरिए। पीजी अगर आप फिजिक्स से कर रखे हैं तो फिजिक्स से भरिए। केमिस्ट्री से कर रखे हैं तो केमिस्ट्री से भरिए। जीव विज्ञान की जगह यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया, जीव विज्ञान की जगह आपका बोटनी होगा, यह स्पष्ट हो गया है। बोटनी होगा और जूलॉजी होगा। क्लियर है? बोटनी होगा और जूलॉजी होगा। तो ये 16 मान लीजिए यहाँ पर बोटनी से अगर आप पीजी कर रखे हैं तो बोटनी से अप्लाई करेंगे, जूलॉजी से अगर आप कर रखे हैं तो जूलॉजी से अप्लाई करेंगे। जीव विज्ञान नहीं होगा, इसे सुधार कर दिया गया है नोटिफिकेशन में, ये मिसप्रिंट हो गया था। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक हो गया। इतिहास यानी हिस्ट्री से कर रखे हैं तो अप्लाई करेंगे, भूगोल से अप्लाई करेंगे, पोल साइंस से अगर कर रखे हैं तो अप्लाई करेंगे। सोशोलॉजी, ये समाजशास्त्र सोशोलॉजी है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, दर्शन शास्त्र फिलोसफी, मनोविज्ञान यानी आपका साइकोलॉजी, गृह विज्ञान, होम साइंस, ये सभी के लिए पीजी प्लस बीएड की अनिवार्यता है। अगर आप होम साइंस से अप्लाई कर रहे हैं, होम साइंस से अगर आपने पीजी क्लियर कर रखा है और साथ ही बीएड आपका क्लियर है, आप आराम से आवेदन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं इसमें कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सारी बात क्लियर रखी है। अब समस्या फंसती है वाणिज्य विषय में। कई बच्चे हमसे पूछे हैं, मैसेज किए हैं, कॉल किए हैं, सर इसमें तो बीएड के बारे में कहीं नहीं लिखा है, शायद इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है। फिर बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। आप वाणिज्य से हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप एमकॉम कर रखे हो, चाहे किसी भी विषय से एमकॉम कर रखे हो, आप अकाउंट से कर रखे हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप से कर रखे हो, आप बिजनेस स्टडीज से कर रखे हो, किसी भी विषय से अगर आप वाणिज्य कर रखे हो, एमकॉम कर रखे हो, प्लस साथ में बीएड उत्तीर्ण अनिवार्य है। भले इसमें ना लिखा हो, लेकिन आपको बीएड की अनिवार्यता है, क्योंकि हाल फिलहाल 2022 में भी आपको परीक्षा हुई है वाणिज्य विषय का, 22 वाला परीक्षा 23 में ही हुई है, तो उसमें बीएड की अनिवार्यता थी, वहां पर भी नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर भी आपके बीएड की अनिवार्यता है। मन के अंदर से शंका को 100% निकाल दीजिए। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, बीएड प्लस एमकॉम होना अनिवार्य है। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट को मैं फिर से कह रहा हूँ, मौका नहीं दिया गया। क्लियर हो गया वाणिज्य वाले के लिए? कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस वाले में जो है बीएड की अनिवार्यता नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर साइंस वाले को बीएड की अनिवार्यता नहीं है। कंप्यूटर साइंस अगर आपने एमसीए कर रखा है, आपको मास्टर डिग्री चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सारी क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे, वीडियो लंबी बन जाएगी, दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करके पूछेंगे। कृषि विज्ञान में क्या है कि अगर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कृषि या उद्यान में स्नातक कर रखे हो, यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है, प्लांट ब्रीडिंग है, जो भी है यहाँ पर सारा बात, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, ये सभी से अगर आप कर रखे हो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, क्या कर रखे हो? पोस्ट ग्रेजुएट। बीएड की अनिवार्यता यहाँ भी नहीं है, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। संगीत वाले में भी सेम चीज है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीएड की अनिवार्यता यहाँ पर भी नहीं है, तब आप आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है सारी बात क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम चीजों को समझते हैं। अभी भी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर अगर आपको समस्या हुई है तो आप हमें बताइए, कमेंट करके बताइए, हम आपको
रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चीजों को समझते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में सारी बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। अभी भी समस्या है कमेंट करके पूछिए। अब हम दूसरा, जो पहला सवाल है हमारा, उसका जवाब दे देते हैं, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करना है या नहीं करना है। अब हम आते हैं पहले सवाल की तरफ, क्या डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हमें करनी है। तो आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में एक चीज आपको क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके, नहीं ये नहीं लिखा है, आपको ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि आपको अटेस्टेड अपलोड करनी है। ठीक है, अटेस्टेड अपलोड करनी है। तो एक बात और क्लियर तरीके से मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। अगर आप जेरोक्स अपलोड करते हैं, कौन सा करते हैं, डॉक्यूमेंट को जेरोक्स करके अपलोड करते हैं, तो आपको अटेस्टेड करना अनिवार्य है। अटेस्टेड करना अनिवार्य है। अगर आप ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करते हैं, ओरिजिनल को स्कैन करके अपलोड करते हैं, तो अटेस्टेड की आवश्यकताएं नहीं है, आपको यहाँ पर अटेस्टेड नहीं करना है। क्लियर हो गया, इस सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट को जेरॉक्स करके अपलोड करते हैं तो अटेस्टेड करना है, ओरिजिनल को स्कैन करके अपलोड करते हैं तो अटेस्टेड नहीं करना है। इससे कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई बच्चे ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड कर दिए बिना अटेस्टेड किए, कोई दिक्कत नहीं है। जेरॉक्स करके अपलोड कर दिए बिना अटेस्टेड किए हुए, तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप अगर अटेस्टेड करके अपलोड करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मार्कशीट तो है, मार्कशीट तो है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, कैसे अपलोड करें। सर्टिफिकेट नहीं है, कैसे अपलोड करें। तो मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड कीजिए, सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, आप उसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये करना अनिवार्य है। सवाल का जवाब मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के जवाब की तरफ। अगर फिर भी अगर हमसे कुछ छूट गई है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। चलिए, अब अगला सवाल है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, हम पैटर्न के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न क्या है। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करें हम लोग। ठीक है, एग्जाम पैटर्न यहाँ हम लिख देते हैं। एग्जाम पैटर्न के बात करेंगे, हम एक एक विषय को देखेंगे, सभी विषय को देखेंगे यहाँ पर। एग्जाम पैटर्न, सबसे पहला बात कि चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 9वीं 10वीं हो, 11वीं 12वीं हो, 100 नंबर का जो है आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 50 नंबर जो है आपका शिक्षण कला अन्य दक्षता। सब्जेक्ट हो गया और 50 नंबर जो है आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, एवं अन्य दक्षता से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए। ये एग्जाम का पैटर्न है। अब हम सिलेबस की चर्चा करते हैं कि सर क्या क्या पढ़ना है। ये भी बहुत सारे सवाल आते रहता है, तो सिलेबस की बात करें। हम सबसे पहले पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में जितने भी भाषा विषय वाले हैं, हमने जितने भी भाषा विषय बताया, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर सीरियल नंबर तक, देख लीजिएगा कहाँ तक भाषा विषय है। मुझे लग रहा शायद 9 तक ही है। भाषा विषय वाले जो भी है 100 नंबर भाषा के पढ़ेंगे, 100 नंबर भाषा पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी से भरें 100 नंबर हिंदी से पूछा जाएगा, संस्कृत से भरें 100 नंबर संस्कृत से पूछा जाएगा। और 50 नंबर के जो आपके प्रश्न रहेंगे वह आपका रहेगा बाल शिक्षण शास्त्र से, 30 नंबर रहेगा आपका बाल शिक्षण शास्त्र से। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 10 नंबर जो रहेगा इसमें, ये 30 नंबर रहेगा बाल शिक्षण शास्त्र से, 10 नंबर का जो रहेगा वो रहेगा मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। और बाकी 10 नंबर में आपका जीके जीएस पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। भाषा विषय वाले जितने भी हैं उनका 100 नंबर सिर्फ भाषा ही पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, तो पढ़ना आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का भाषा विषय का किताब जो बिहार सरकार में चलती है, SCERT का बुक आपको अध्ययन करना है। प्लस आपको अध्ययन करना है ग्रामर, प्लस आपको अध्ययन करना है उसका व्याकरण। 9 10 11 12। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आते हैं और आगे देखते हैं। अब गणित विषय के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गणित विषय का क्या रहेगा। गणित विषय की बात करें, पेपर 1 की ही अभी हम चर्चा कर रहे हैं। गणित विषय में 50 नंबर आपका गणित से रहेगा। क्लियर हो गया। 25 नंबर आपका फिजिक्स से रहेगा। क्लियर है।
25 नंबर आपका केमिस्ट्री से रहेगा, और जो आपका 50 नंबर शिक्षण कला अन्य दक्षता से रहेगा वो यही रहेगा। बाल विकास 30 नंबर, 10 नंबर मैथ रीजनिंग, 10 नंबर जीके जीएस। क्लियर है? करंट अफेयर भी इसमें आ जाता है, यानी करंट अफेयर भी है। तो ये हो गया। यहाँ पर आपको पढ़ना है, किताब पढ़ना है यही एससीईआरटी 9, 10, 11, 12। क्लियर है? विज्ञान विषय में आते हैं, विज्ञान विषय की बात करते हैं। विज्ञान विषय में आपका रहेगा लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। 30 से 35 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे, सॉरी फिजिक्स से नहीं रहेंगे, आपका जूलॉजी से रहेगा 30 से 35 क्वेश्चन, बोटनी से रहेगा 30 से 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से रहेगा, और 50 नंबर जो आपका शिक्षण कला अन्य दक्षता से रहेगा वो यही रहेगा। और किताब के रूप में आपको यही पढ़ना है 9, 10, 11, 12 एससीईआरटी। ग्रामर आप लोग को नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें ग्रामर नहीं होती है, एससीईआरटी का सिर्फ बुक पढ़ना है। ठीक है? मैथ वाले को भी ग्रामर नहीं पढ़नी है। क्लियर हो गया? इसके अलावा फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। एसएसटी यानी सोशल साइंस की अगर हम बात करें, सोशल साइंस में आपको कोई 2 विषय ही पढ़ना है बेटा, ये चीज का ध्यान रखना है, कोई 2 विषय पढ़ना है। आप कहेंगे सर कोई 2 विषय क्या पढ़ें? आपकी इच्छा है, एक विषय आपको हिस्ट्री या एक विषय ज्योग्राफी पढ़ना ही पढ़ना है, या तो हिस्ट्री पढ़िए या ज्योग्राफी पढ़िए। और इधर जो है आपका बाकी का जो 2 विषय बचता है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, इस दोनों में से कोई एक पढ़िए। यानी इस दोनों में से कोई एक पढ़िए और इस दोनों में से कोई एक पढ़िए। आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, आप अर्थशास्त्र और पोल साइंस एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपकी इच्छा अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, किसी का इच्छा सर हम पोल साइंस पढ़ेंगे, पोल साइंस पढ़ लीजिए। आपके परीक्षा में ये चारों सेक्शन आएंगे जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक चुनना ही पड़ेगा और अर्थशास्त्र पोल साइंस में से कोई एक चुनना ही पड़ेगा। तो कोई 2 पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 50 नंबर आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा, 50 नंबर अर्थशास्त्र पूछा जाएगा। कोई ज्योग्राफी रखते हैं तो 50 नंबर ज्योग्राफी से रहेगा और 50 नंबर पोल साइंस से या अर्थशास्त्र रखते हैं तो अर्थशास्त्र से। जो भी आप कोई 2 ही पढ़िए इसमें से, इस दोनों में से एक अनिवार्य है रखना, इस दोनों में से भी एक अनिवार्य है रखना। क्लियर हो गया? 100 नंबर यहाँ प्लस 50 नंबर शिक्षण कला अन्य दक्षता का सिलेबस सेम है। किताब पढ़ना है 9, 10, 11, 12 एससीईआरटी पढ़िए, ग्रामर का उपयोग यहाँ नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, सामाजिक विज्ञान तक समझ में आ गया। अब हम बात कर ले संगीत का, बात कर ले ललित कला का, बात कर ले नृत्य कला का। ठीक है? इस सभी के लिए किताब जो भी बिहार सरकार में प्रचलित है या प्रचलित नहीं है, तो आप कोई भी माध्यमिक स्तर का किताब खरीद लीजिए मार्केट से और वही किताब का अध्ययन कीजिए। और 50 नंबर के रूप में आपको यही अध्ययन करना है, बाल विकास, ये सेम सिलेबस है। 100 नंबर आपका सिर्फ संगीत वाले को 100 नंबर संगीत से रहेगा, ललित कला वाले को 100 नंबर ललित कला से रहेगा, नृत्य वाले को 100 नंबर नृत्य से ही रहेगा। प्लस 50 नंबर के लिए सिलेबस यही है, सेम है। आपको बाल विकास 10 नंबर, मैथ रीजनिंग 10 नंबर, जीके जीएस। उम्मीद है आपको पेपर 1 की सारी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम पेपर 2 की तरफ बढ़े। चलिए पेपर 2 को हम थोड़ा शॉर्ट में निपटाएंगे क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस कोई खास है नहीं। पेपर 2 की बात करें तो जिस विषय से आवेदन कर रहे हैं 100 नंबर आप उसका पढ़ लीजिए, 100 नंबर आप उसका पढ़ लीजिए। अब बाकी 50 नंबर का सिलेबस यहाँ पर सेम है, यहाँ पर वाला सेम है। ठीक है? क्लियर हो गया? हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं 100 नंबर हिंदी पढ़ लीजिए, विज्ञान से सॉरी जूलॉजी से अप्लाई कर रहे हैं 100 नंबर जूलॉजी पढ़ लीजिए, बोटनी से अप्लाई कर रहे हैं 100 नंबर बोटनी पढ़ लीजिए। कोई भी विषय से जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसी से 100 विषय सिर्फ पढ़ लीजिए। ठीक है? क्लियर हो गया? और 50 नंबर आपका यही सेम सिलेबस। क्लियर है? अब तो कोई समस्या नहीं। अब हम बात करते हैं कि 9, 10, 11, 12 से किस स्तर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 60% प्रश्न जो है आपका 11वीं 12वीं से रहेगा पेपर 1 में, और 40% जो क्वेश्चन होगा वो 9वीं 10वीं से रहेगा। पेपर 1 की बात कर रहे हैं। क्लियर है? उसी तरह से अगर पेपर 2 यानी 11वीं 12वीं की बात करें तो स्नातक स्तर से 60% क्वेश्चन रहेंगे और इंटर स्तर से आपका 40% क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं। सिर्फ बिहार सरकार का किताब पढ़ना है, दूसरा कोई किताब नहीं पढ़ सकते हैं। किन्हीं को एनसीईआरटी पढ़ने का मन है तो एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, बिहार सरकार उसी का हिंदी रूपांतर करके ही चलाती है। ठीक है? क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको इस सवाल का भी जवाब मिल चुका है। फिर भी अगर कुछ चीज छूट गया है हमसे तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ लीजिए। क्लियर हो गया? इसके बारे में भी आगे बढ़ते हैं। अब सवाल एक और पेपर 2 वाले का एक सवाल और। पेपर 2 में हम वाणिज्य विषय की बात कर ले तो बेटा वाणिज्य विषय की क्या है ना, वाणिज्य विषय में आपको जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे ना वह आपका
अकाउंट से भी रहता है, BST से भी रहता है और इंटरप्रेन्योरशिप से भी रहता है। ठीक है, तो आप इस तीनों का सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको ऐसे अकाउंट से ही पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न अकाउंट से ही। बाकी जो है आपको यहाँ पर ये सब पढ़ना है। पेपर 2 वाले के लिए थोड़ा सा वाणिज्य में BST वगैरह पूछ देता है। ठीक है, लेकिन कम सवाल पूछे गए हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है। आगे हम लोग बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो है यहाँ पर हमने इस सारे सवालों को जवाब दे दिया। डॉक्यूमेंट अटैच्ड करें या नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया और सिलेबस भी बता दिया। क्लियर है सारी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम कब तक होगी इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट में हम बता दें, बहुत शॉर्ट में बताते हैं चीज़ों को, कि परीक्षा जो है किसी भी हाल में 3 माह के अंदर हो जाएगी, अगर किसी भी तरह का अड़चन ना आए तो। वैसे अड़चन दिख नहीं रहे, 3 माह के अंत में परीक्षा हो जाएगी। नवंबर के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नवंबर के अंत तक नवंबर के अंत तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, और दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में जो है आपका पुनः BPSC TRE देखने के लिए मिलेगा। लगभग 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी। दिसंबर 2023 BPSC पुनः देखने के लिए मिलेगा और सभी स्टेट वाले को इसमें आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो जी जान लगाकर आप यहाँ पर चीज़ों को तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, 3 माह से ज़्यादा का वक्त नहीं मिलेगा, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, वक्त नहीं है आपके पास। क्लियर है, दिसंबर में आपको फिर से BPSC TRE 1.5 लाख का वैकेंसी फिर से आने वाली है। सभी विषय के यहाँ पर पुनः बहाली होगी, 6 से 8 का भी बहाली होगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, 6 से 8 का भी बहाली होगा। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का जवाब मिल गया। अब अंतिम सवाल आपका बचा है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का सारा तरीका बता दिया है। मेरे संस्थान पर भी आपको इस विषय की तैयारी होगी, आप आकर यहाँ पर भी तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन का हम लोग तैयारी कराएंगे, ऑनलाइन में हमारे पास फैकल्टी अभी नहीं है, तो इस वजह से हम ऑनलाइन करने में अभी सक्षम नहीं है। सभी विषय की तैयारी ऑफलाइन के माध्यम से होगी। अगर आप नज़दीक के हैं तो आप आके आराम से तैयारी कीजिए। दूसरी बात कि मैं एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, तैयारी करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम अनिवार्य है। PYQ एकदम अनिवार्य है। तो एस्टेट का हमने जो बिहार सरकार अब तक एस्टेट का जो भी परीक्षा ली है, उस सभी परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन SCT एकेडमी, आप चले जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं या कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक प्रीवियस ईयर सेक्शन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सेक्शन, उस सेक्शन में जाइए और सबसे नीचे में बिहार स्टेट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। SCT एकेडमी अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है यह एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस लोगो के साथ होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले कॉर्नर में जो है हमारा लोगो है, इस लोगो के साथ आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और वहां से आप सवालों को बनाइए, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझ चुके हैं। फिर भी अगर कुछ बात अगर हम इस वीडियो में नहीं बता पाए हैं तो आप एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, या अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद।